साथियों नमस्कार। मेरी मौजूदगी इस वक्त जनपद फिरोजाबाद के टूला विधानसभा के गांव गढ़ी कल्याण में है और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं जेपी जाटव जी। बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता हैं और धरातल पर जाकर तमाम समाज की समस्याओं को ये शासन और प्रशासन तक पहुँचाते हैं। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत आज धन्यवाद। कल्याणगढ़ी में आए हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य आज मैं बता दूं, नगीना के लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन 25 जनवरी 2026 दिन रविवार समय सुबह 10 बजे आगरा के जीआईसी ग्राउंड में हो रहा है। उन्हीं की रैली को सफल बनाने के लिए हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं एवं वहां पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा अपील कर रहे हैं लोगों से, और उनको सुनकर जो हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी सड़क से लेकर सदन तक जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, वो लड़ाई लड़ते हैं दलितों, वंचितों, अछूतों, गरीबों, मुसलमानों, तमाम प्रकार के सताए हुए लोगों की उनकी रैली को सफल बनाने के लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं। अच्छा जेपी जी, मैंने सुना है आप 14 जिस वार्ड में खड़े हैं उस वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिला पंचायत का। आपका क्या विजन है और क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले उनके समर्थन से चुनाव लड़ना चाहते हैं एवं जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं स्वास्थ्य, चिकित्सा, न्याय। आज हमने देखा है कि लोग आते हैं, लाखों रुपए देकर चले जाते हैं, वोट को कौड़ियों के भाई खरीद के चले जाते हैं, लेकिन जब जनता को ज़रूरत होती है, जब जनता पिटती है, जनता के साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, उनको न्याय की ज़रूरत होती है, तो प्रत्याशी का पता भी नहीं चलता कि वो है कहाँ। तो हमारा प्रमुख मुद्दा यही है कि हम समाज के ज़मीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति हैं और ज़मीनी स्तर पे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, चाहे हम रिजल्ट कुछ भी रहे, हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और हमें समर्थन भी मिल रहा है। जिस तरह से आप तमाम वादे और इरादे की बात कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तमाम नेता यही कहते हैं जब वो पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं होते उससे पहले। 15 लाख आएंगे, महंगाई जाएगी, बेरोजगारी हटेगी, करोड़ों नौकरियां मिलेंगी, काला धन वापस आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम लोग ज़मीनी व्यक्ति हैं और आप मेरी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मैं सर्वप्रथम जो पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाता हूं। दूसरी बात, आप अन्य लोगों की सोशल मीडिया जाके देख लेना वो कहां काम कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं शुरुआत से ही संघर्षशील व्यक्ति हूं और हमेशा रहूंगा, और मैं वादा नहीं कर रहा, करके दिखाऊंगा और बदलाव ला के रहूँगा। और आपने इतने प्रत्याशियों को अब तक देखा कि वो आए और चले गए, उनका पता भी नहीं चला, वो जीत के जब तक रहे तब तक तो देखे, लेकिन दूसरे चुनाव में उनको मौका नहीं मिला तो वो समाज के बीच में नहीं पहुँचे। हम लोग 24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम दूसरों की तरह या अन्य लोगों की तरह वादे नहीं करते, वादा करेंगे उसे निभाएंगे ज़रूर। वार्ड नंबर 14 में आप तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। आप एक ऐसी जेन्युइन समस्या बताइए कि आपको अगर पद मिल गया तो आप उस समस्या पर काम करेंगे और उसका निस्तारण कर पाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जेन्युइन समस्या व्यक्ति की क्या होती है। नाली, खरंजा, पानी, इनसे ज़्यादा व्यक्ति जूझ रहा है, तो हम सर्वप्रथम यही समस्या का समाधान करेंगे और हमें अगर मौका मिलता है तो हम इस समस्या पर कठोरता से काम करेंगे और इस समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। एक लास्ट सवाल और है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रिय वाक्य है, मुझे अच्छा लगता है, शिक्षा शेरनी का दूध है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, आप दुनिया को बदलने की शक्ति पा सकते हैं। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अशिक्षा है, लोग तमाम कुरीतियों से जूझ रहे हैं, तमाम तरह के प्रपंच से जूझ रहे हैं। इन पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं बता दूं आपको, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये जो मूल मंत्र है जो आपने बताया, ये हमारे जीवन को बदलने का जरिया है। अगर हम कामयाब होते हैं तो सर्वप्रथम ये सरकारी स्कूलों में जो लाखों की सैलरियां ले रहे हैं और अपने फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जो टीचर लगे रहते हैं उनके ऊपर अंकुश जरूर लगाएंगे और गांव-गांव जा कर के स्कूलों में भ्रमण करेंगे और अधिकारियों से मिलकर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कराएंगे। दूसरी बात, अपने लोगों की शिक्षा की ओर अग्रसर कराने के लिए गांव-गांव कैंप भी लगवाएंगे और जो हमसे बन पड़ेगा, जो हमारी उसमें होगा, हम उससे आर्थिक सहयोग भी करेंगे लोगों का और शिक्षा की ओर अग्रसर जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षा जीवन को बदलती है और अनपढ़ व्यक्ति गधे के समान होता है और हमें अनपढ़ अपने समाज को बिल्कुल नहीं रखना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। करप्शन को किस तरह से देखते हैं? करप्शन तो ऐसा है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, गरीब व्यक्ति अगर एक साइन भी कराने जाता है तो प्रधान भी उनसे पैसे ले लेते हैं। ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई हैं कि एक लेटर पैड पर साइन करने के प्रधान पैसे ले लेते हैं। कहीं ब्लॉक में जाता है तो सेक्रेटरी के जो चमचे होते हैं वो पैसे ले लेते हैं। थाने चौकियों में जाता है तो क्या नाम है, पुलिस पैसे खाती है। तो करप्शन के विरुद्ध तो हम हमेशा से लड़ते आए हैं और जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ हम पहुँच जाते हैं, वहाँ रिश्वत की बात नहीं आती और ना ही लोगों से पैसे लिए जाते हैं। उनको निःशुल्क सुविधा दी जाती है एवं अगर पीड़ित है तो उसको न्याय दिलाया जाता है। उसके पैसे की बात बीच में नहीं आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं और इस पे काम कर रहे हैं हम लोग।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जेपी जी, और इनका साफ तौर पर कहना है, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो तमाम समस्याएं उन पर मैं काम करूंगा, एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर, नाली खरंजा, जो भी समस्याएं होंगी क्षेत्र की, हाँ क्षेत्र की क्या पूरे जनपद में मैं देखता हूँ तमाम घटनाओं पर ये जाते हैं और शासन प्रशासन तक पहुँचाकर उनका निस्तारण करवाते हैं। धन्यवाद।